राम राम भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में जहां आपको सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। अब तो रोज का रिचुअल है घर से जिम, जिम से फार्मेसी, फार्मेसी से वापस घर। मुझे घर वालों की अच्छी औलाद बन के एग्जाम्पल भी सेट करनी है और खुल के उड़ना भी चाहती हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं पेंगुइन बन के फड़फड़ा रही हूँ। जिम में एंट्री लेते ही लगता है कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ। 5 मिनट वार्म अप करने के बाद रियलाइज होता है कि जिंदा रहना भी वर्कआउट है। मुझे मासूम को क्या पता था कि जिम में भी इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। ये कसूर ना मेरा है ना आपका, ये बदजलन जमाना ही ऐसा है कि सबको क्लैरिफिकेशन। सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर ले रखा है, लेकिन जरूरत पर मेरे सर दर्द के लिए सिर्फ सैराडोन ही काम आती है। इतना तो आप मैं समझ चुकी हूँ कि जिंदगी में जीने के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं है और मरने का भी अभी मेरा मन नहीं है। पता नहीं कौन होते हैं वो लोग जिनको अकेलापन काटने को दौड़ता है, और एक मैं हूँ जो अकेलेपन से ही प्यार कर बैठी हूँ। मिरर में खुद को देखते ही मेरे मन में बस एक ही सवाल आता है कि मैं आखिर इस दुनिया में करने क्या आई हूँ। मुझे इस दुनिया में भेजने के पीछे भगवान का क्या मकसद हो सकता है। वर्कआउट के 10 मिनट तक तो मैं जिंदा लाश बन के रह जाती हूँ। ना ही मुझे किसी के बातों में इंटरेस्ट आता और ना ही किसी के फ्री के ज्ञान का। जो मेरे हिसाब से सही है मैं बस वही करती हूँ। जरूरी नहीं है कि जो हमें चाहिए वो हमें सब मिले। जो जितना मिला है उतने में ही बिना शौक मनाए गुजर बसर कर लेना चाहिए। माना कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, लेकिन इतने भी नहीं कि उनको पूरा करने में मेरे दिमाग की बत्ती ही गुल हो जाए। 2-4 रील्स देखकर खुद को ओशो की औलादे समझने वाले इतना अवेयर, इतना क्लियर हो चुके हैं। इनके जीवन में अब सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि अपने आत्मा के आनंद के लिए दूसरी की आत्मा को कैसे निचोड़ा जाए। घर वाले मुझे निकम्मा घोषित न कर दें, इसलिए मैंने फार्मेसी खोल रखी है। कल मेरे मन में पूरे 26 घंटे ये चलता रहता है कि अपना फैट कैसे कम किया जाए, पर ये बदजलन मन मुझे खाने पे मजबूर कर देता है। फैट को जाना होगा जाएगा, वरना अपनी ऐसी तैसी में रहेगा। मेरा जो मन करेगा मैं वही खाऊंगी।